Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that large plate of non-ferromagnetic material moves with constant velocity v equal to 90 centimeter per second in uniform magnetic field of induction 50 millitesla as shown in figure. Find surface charge density of electric charges appearing on plate as a result of its motion. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज मोशनली में क्या यूज हो रहा है आपका मोशनली में. अब देखो, मोशन के कारण जो बच्चों ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो मोशनल ईएमएफ होता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर आपका ऐसा कोई सरफेस है, राइट. अगर आप ये वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी में आप मूव करा रहे हो तो इस पर क्या लगता है बच्चों, आपका फोर्स लगता है क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर वी वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. फोर्स क्या होगा बच्चों आपका ई वी क्रॉस पी. मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो ई है उस पर फोर्स इतना लग रहा है वी क्रॉस बी. तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, वी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां करो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर दो. तो बच्चों क्या होगा, ये आपका इधर फोर्स लेगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पर इधर फोर्स लेगा तो पॉजिटिव चार्जेस इधर जाकर अकोमुलेट होते जाएंगे और या निगेटिव चार्जेस पर अपोजिट फोर्स लेगा तो निगेटिव इधर अकोमुलेट होते जाएंगे. अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज जब अकोमुलेट होते गए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है. इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो फोर्स लेगा क्यू ई, राइट. एफ इलेक्ट्रिक, ये एफ मैग्नेटिक है, एफ इलेक्ट्रिक क्या लेगा ई. ये देखो बच्चों आपका मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट है, राइट. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, राइट. एफ मैग्नेटिक ऊपर एफ इलेक्ट्रिक नीचे. तो अल्टीमेटली क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में दोनों दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे. तो ई क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो. ई क्या हो जाएगा, ई वी क्रॉस वी के बराबर हो जाएगा. देखो साइन बच्चों उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा बट डायरेक्शन क्या जस्ट अपोजिट. वी और वी देखो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दो आप. ई क्या होगा, वी बी साइन 90, राइट. परपेंडिकुलर है. ए क्रॉस बी क्या होता है, वी साइन थीटा. तो क्या वी बी साइन 90 मतलब वी बी आ जाएगा. तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी आ जाएगी यहाँ पर. तो कोई यहाँ पर ही बच्चों सेम केस हो रहा है. तो अब पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा. देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों, अगर मान लो एक सरफेस पर सिग्मा है, राइट. यहाँ पर मान लो वी और वी के अपोजिट आपका आता नहीं आता. यहाँ से वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब अंदर वाली पर निगेटिव चार्ज आएगा. तो एक सरफेस से कारण देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव के कारण, ठीक है ना, अवे फ्रॉम चार्ज. निगेटिव के कारण टुवर्ड्स चार्ज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. तो जो नेट फील्ड आएगा बच्चों ई कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो मुझे सिग्मा पूछा है चार्ज डेंसिटी, वो किसके बराबर होगा, वीबी के बराबर होगा. तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हुआ, वीबी के बराबर हुआ. तो सिग्मा किसके बराबर हुआ आपका, वीबी एप्सिलॉन नॉट. ये हुआ. अब देखो v कितना है बच्चों आपका, 90 सेंटीमीटर पर का मतलब 0.9 मिली 50 मिली टेस्ला. क्या है बच्चों आपका, अगर इसको 1000 से डिवाइड करो तो 0.05 आ जाएगा. और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10 to the power -12. ये होता है, राइट. तो अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चों देखो तो ये लगभग आ जाएगा आपका आपका पॉइंट, लगभग ये बच्चों 0.4 आ जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10 to the power -12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर. इतना आ जाएगा. या 4 इंटू 10 to the -13 कूलाम पर मीटर स्क्वायर ऐसा कर सकते हो. दिस विल बी द चार्ज डेंसिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.